तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू में क्या क्या पढ़ाई हुई है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में जो है बताएगी। थाइमोसिन चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना। थाइमोसिन ग्लैंड है, राइट? कि हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है, अच्छा हार्मोन है। तो इसके बारे में बात बताएगी जो है क्या क्या पढ़ाई हुआ है। आज बता रही है कि सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि सारा का नोट्स बना हुआ है। पेंक्रियाज है, फिर डायबिटीज मेलिटस है, फिर टेस्टिस के बारे में पढ़ाया गया है, फिर फंक्शन ऑफ एंड्रोजन वो है, ओवरी के बारे में पढ़ाया गया है पूरा डिटेल से, पिक्चर के साथ है। पिक्चर को उतना मतलब सिर्फ जानना जरूरी है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे, यही सब है ना। बनाने उनाने का तो कोई ये नहीं। हाँ हाँ हाँ। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन है, एड्रेनल ग्लैंड है, फिर कॉर्टेक्स है, इधर है एड्रेनल मेडुला है, इस तरफ देखिए पूरा नोट्स बना हुआ है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स है। अच्छा ये तो नोट्स अभी बनाई ना बैठ के? अच्छा अभी जस्ट बनाई, तो थोड़ा थोड़ा बताएगी। स्क्रीन कर दो हल्का, ये थाइमोसिन के बारे में। यहाँ से या यहाँ से? कहीं ना जो तुमको इम्पोर्टेंट बताएगा। नहीं, ये यहाँ से जो है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बताया गया। ये वन पेयर होता है मेल में, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये गैमीट फॉर्मेशन भी करता है और सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन भी करता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका हार्मोनल रेगुलेशन है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब मिलके, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। और ये सब मिलके टेस्टिस के अंदर समनिफरस ट्यूब्यूल में जितने भी सेल्स वगैरह है सबको स्टिमुलेट करते हैं। उन सब से अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो सब मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और उसके बाद ये फंक्शन बताया गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड्रोजन के फंक्शंस, ये पूरा क्वेश्चन कहाँ से आया था लास्ट ईयर में? इससे क्वेश्चन यही हार्मोनल रेगुलेशन से कहीं से आया था। हाँ, और ये फंक्शन ऑफ एंड्रोजन, ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओवरी के बारे में बताया गया। ये भी वन पेयर ही होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये प्राइमरी है, सेम है इसका भी। क्यों प्राइमरी है, रीजन सेम ही है दोनों का। और ये फ्लो डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें भी सेम हार्मोन जीएनआरएच और एलएच एफएसएच शामिल होते हैं, और ये सब मिलके ओव्यूलेशन और फॉलिकल का डेवलपमेंट वगैरह करवाते हैं। और ये सब मिलकर कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वगैरह का सीक्रेशन करवाते हैं, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है। और उसके बाद एस्ट्रोजन का फंक्शन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन बोला जाता है इसको। इसकी भी एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब। और एड्रिनल ग्लैंड है, ये थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और हमारी बॉडी में ये वन पेयर ही होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। और इसमें दो तरह के टिश्यू से मिलके बना होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ और मेडुला अंदर की तरफ। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में डिटेल्स है, और ये एड्रिनल मेडुला के बारे में है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये इमरजेंसी हार्मोन है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। और इसको कैटेकोलामाइन भी बोलते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालाइन को कंबाइन करके। और ये फंक्शन है उसका, ये बेसिकली हाँ इमरजेंसी सिचुएशन में जो जो कंडीशन होता है वो सब है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में, उसके तीनों लेयर्स के बारे में, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीनों लेयर्स के बारे में फिर डिटेल से पढ़ा हम लोगों ने। और इसका फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन का, ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर है उससे निकलता है ये हार्मोन। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये 3 लाइन ही है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और इसमें कॉर्टिसोल है, ये हार्मोन जोना फेसिकुलेटस का। और ये हार्मोन, इसका भी फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको
हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है और हम लोगों के बॉडी के और जो भी सिचुएशन है सबको कंट्रोल करके बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रखता है। और इसको ये तीनों मेन इसका याद रखना है, यानी एलर्जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ऑटो इम्यूनिटी वगैरह में ये हेल्प करता है। और जोना रेटिकुलोसा है, इसका ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे था। और ये एंड्रोजन 3 चेंजेस लाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ करवाता है। और इसके बाद डिसऑर्डर है, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एडिसन्स डिसीज से। इससे 3 साल क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये हाइपोसिक्रेशन से होता है, और मेन हाइपोसिक्रेशन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का होता है। और हाइपर सिक्रेशन से होता है कॉन्स डिसीज और कशिंग डिसीज। इसका मेन ये याद रखना है कि हाइपर सिक्रेशन से कौन सा होता है और हाइपो से कौन सा होता है। और ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है, ये इससे उतना क्वेश्चंस तो नहीं आता है। हार्मोन्स हर्ट से कुछ निकलता है। ये ग्लैंड नहीं है लेकिन टिश्यू है, लेकिन हार्मोन ही रिलीज होता है, इसलिए इसको इस चैप्टर में रखा गया। और ये बाय हार्ट और बाय किडनी और हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ये सारे इंटेस्टाइन, स्टमक से और पैनक्रियास से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में बताया गया। और ये हार्मोन का नेचर बताया गया है कि कौन सा हार्मोन किस नेचर का होता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स कौन से होते हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखना। और ये आइडोथायरोनिन्स हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है। हम लोग वैसे तो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें आगे जो है हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज वेज ऑफ चार्जिंग से कंटिन्यू किया गया था। इसमें 3 वेज ऑफ चार्जिंग हम लोगों को 3 ही पढ़ना है, जिसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, यानी सिर्फ रबिंग से ही चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। और चार्जिंग बाय कंडक्शन है, जिसमें टच रबिंग, इसमें रबिंग करनी पड़ती है लेकिन इसमें सिर्फ टच से ही ट्रांसफर हो जाता है चार्ज का। और ये इंडक्शन से है, यानी इसमें टच की भी ज़रूरत नहीं होती, पोलराइजेशन से खुद ही चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स है। और ये कंडक्शन को हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। और ये न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन पूछता न्यूमेरिकल किस तरह से रहते हैं? जैसे 2 चार्ज कुछ देते 2 चार्ज दे देगा वो, और उसका रेडियस दे देगा, और पूछा जाएगा कि किस पे कौन सा चार्ज, किस पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ये पूछा जाता है कि इतना चार्ज है, इतना रेडियस है, तो किस पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा कंडक्शन के थ्रू। और उसके बाद इंडक्शन पर हम लोगों ने, इसमें बस पोलराइजेशन होती है, फिर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इस पे। उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने, और ये उसका फॉर्मूला है। और हम लोग को नीट के लिए पढ़ना है तो उतना थ्योरी नहीं पढ़ना, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला आया। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। हाँ, ये बहुत important एक्सप्रेशन formula है। इसका, और कांस्टेंट वगैरह, और कुछ केसेस है यहाँ पर जैसे सारा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ, सारा physics का formula। और केस है कुछ के के लिए, हाँ, केस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से रिलेटेड। और इधर तो सारा वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ कुछ जनरल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्शन फोर्स है, यानी कि F21 ये जो है, इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे लगेगा, दोनों सेम ही होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म जो होगा सिर्फ साइन डिफरेंस होगा। और फोर्स जो है लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही एक्ट करती है। और इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, इसलिए ये जो है एक ही ऑर्बिट पे रोटेट करते रहता है इलेक्ट्रॉन। और ये बताया गया है कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तीसरे चार्जेस को आकर अफेक्ट नहीं करेगा। और कूलम्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है और स्फेरिकल ही बॉडी के लिए एप्लीकेबल है।
और वेक्टर फॉर्म है इसका हम्म, ये, और सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा हम लोगों ने। सुपरपोजिशन में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, नहीं अभी सिर्फ मतलब कि स्टार्ट हुआ। एक चार्जेस का बाकी चार्जेस में क्या असर होगा, है ना। हाँ एक चार्ज है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों हाँ, सामने सामने, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड जाएंगे, opposite, रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के पास जा रहा है इसे, और एफ नेट। बस इतना ही है ना। हाँ।